नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का रंजन एजुकेयर के हमारे एजुकेशनल चैनल पर। आज हम एक ऐसी महान विभूति के बारे में चर्चा करेंगे जिनका यह देश हमेशा ऋणी रहेगा, जिनसे इस देश में लोकतंत्र और गणतंत्र है। जाहिर है कि आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप लोगों ने हमेशा से उनके लाइफ स्किल्स के बारे में पढ़ा है, सुना है और समझा है। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो क्या है, थोड़ा इस पर गौर करते हैं। उनके जो 3 स्लोगन हैं, तो पहला क्या है? पहला है भैया, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। अपने लोगों को बताते हुए, मार्गदर्शन उनका करते हुए क्या कहते हैं कि शिक्षित बनो। अब बात भी ठीक है, क्योंकि ये चाइल्ड विदाउट एजुकेशन नो बेटर देन एज ए डंकी। वह व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, एक गधे से अच्छा नहीं कहा जा सकता। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे पीकर हर कोई दहाड़ता है। तो जब हमारा समाज शिक्षित होगा तो अपने राइट्स को जानेगा, अपने अधिकारों के बारे में जानेगा। नहीं वैसे तो है कि हमें क्या पता है, हमें तो दिन भर जो है कि मजदूरी कर लिए आ गए, खेतों में काम करके मेरी कहानी खत्म हो गई। तो शिक्षित बनो मतलब वह समाज जो सदियों से दबा कुचला था, जिन्हें पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। मनुस्मृति में तो कहा गया है ना कि यदि किसी शूद्र ने कहीं वेद का उच्चारण हो रहा है, उसे सुन लिया है, तो उसके कान में रांगा पिघला कर डाल दो कि तुमने सुना क्यों। तो समाज को कह रहे हैं बाबा साहब की शिक्षित बनो। अरे भैया पढ़ो लिखो, क्योंकि जब पढ़ोगे तभी अपने राइट्स के बारे में जान पाओगे, आगे डेवलप कर पाओगे, विकास कर पाओगे। वो बात अलग है कि आज के परिदृश्य में सर्विस नहीं मिल रही है, तो ऐसा नहीं सोच लेना कि पढ़ना ही नहीं है। आपका ज्ञान कहीं नहीं जाएगा, ज्ञान की ही पूजा होती है। तो शिक्षित बनो। इसलिए बाबा साहब ने पहला जो नारा दिया अपने समाज के लिए कि शिक्षित बनो। उस समय धरती पर सबसे अधिक पढ़े लिखे इंसान थे वो, 32 डिग्रियां थीं। वे चाहते तो दुनिया का अमीर से अमीर देश भी उन्हें रखने को तैयार हो जाता, शानो शौकत से अपनी पूरा जीवन बिताते, पूरी लाइफ बिताते। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने समाज के हित के लिए, अपने समाज के भलाई के लिए पूरा जीवन निर्वहन कर दिया अपने समाज के लिए।
सपोज दैट, कल्पना करिए कि यदि वो न होते तो आज उस दलित समाज का क्या होता। इसलिए कह रहे हैं कि शिक्षित बनो। ठीक, अब दूसरे पा जाते हैं तो फिर यहाँ आएंगे। दूसरी बात क्या कहा उन्होंने, संगठित बनो, संगठित बनो। बिकॉज इसके पीछे रीजन ये है कि जब तक आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा अमूमन आप देखते होंगे समाज में, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। और भारत में यह चीज कहाँ से आई है, तो थोड़ा उस दौर को भी याद कर लीजिए जब कांग्रेस की स्थापना हुई सन 1885 में, और जिनके देख रेख में हुई A.O. ह्यूम साहब। तो A.O. ह्यूम साहब की ही देन थी कि कांग्रेस की स्थापना हुई, क्योंकि कहे कि ऐसे तुम्हारी बात को सरकार नहीं सुनेगी, हुकूमत के कानों पर जू नहीं रेंगेगी। अरे भैया, तुम अपना एक संगठन बना लो। जब ऑर्गेनाइज्ड होकर, संगठित होकर कोई बात कहोगे, तब वह बात जो है सुनी जाएगी, वो भी शायद। तो संगठित बनो, अपना संगठन बनाओ, अपनी एकता बनाओ, ताकि तुम्हें कोई टच न कर सके, तुम्हें कोई छू न सके, तुम्हें कोई आंख न दिखा सके। यह बात कही इस संदर्भ में। तो यहाँ भैया पहली जो बात है, शिक्षित बनो। तो लोगों शिक्षित तो बने, पढ़े लिखे, अब मेहनत और ईश्वर की कृपा से सरकारी सर्विसों में भी पहुंच गए, जीवन बदल गया, वैभव आ गया। तो किया क्या इस समाज ने, जो इस समाज से, दलित समाज से शिक्षित हुए, सबसे पहले क्या किया, इसी संगठन को तोड़ा। हमें अच्छी तरह से याद है, हम लोगों बचपन में, सन 86-87 की बात है, कि किसी की मजाल नहीं होती थी अपर कास्ट की कि जो गांव में आकर किसी को कुछ कह दे। लेकिन बना क्या उस समय, अंबेडकर दल, अंबेडकर दल बहुत अच्छी पहल थी। और जहाँ तक हमारे एरिया की बात है, तो परम पूज्य भारती जी ने अहम भूमिका अदा की थी। तो अंबेडकर दल, अब इस दल को दलदल बनाया किसने, जो उसी समाज का पढ़ा लिखा वर्ग था। उसी समाज के पढ़े लिखे वर्ग ने इस दल को, जिस दल के सामने किसी की औकात नहीं होती थी कुछ बोलने की, कुछ करने की, कोई दुस्साहस करने की, उसे दलदल बनाया किसने, उसी समाज के पढ़े लिखे लोगों ने। ते कैसा शिक्षा है भाई, कहाँ से पढ़कर आए थे आप, कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री थी आपकी। तो आपने तो ही रूल अपनाया ना, डिवाइड एंड रूल। तो ऐसी शिक्षा से तो अशिक्षित रहना ही बेहतर था। ये तो नहीं चाहते थे हमारे मसीहा, कदापि नहीं चाहते थे। उन्होंने तो इसलिए कहा था कि जब हमारा समाज शिक्षित होगा तो अपने अधिकारों को जानेगा, संगठित होकर लड़ेगा, क्या करेगा,
वो तीसरा स्लोगन उनका देख लेते हैं, संघर्ष करो। यही बात कही है उन्होंने ना, संघर्ष करो। किसके लिए संघर्ष करो? अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो, क्योंकि दुनिया का इतिहास गवाह है कि दुनिया में मांगने से कुछ नहीं मिलता। इफ यू वांट एनीथिंग, एनी राइट्स, यू डू विल स्ट्रगल। तो आपको क्या करना होगा? संघर्ष करना होगा। संघर्ष से प्राप्त होगा। मांग लेने से आपका अधिकार मिलने वाला नहीं है, इतिहास गवाह है। तो संघर्ष करो अपने अधिकारों के लिए और वहां पहुंचो जहां के तुम हकदार हो। जहां के तुम हकदार हो वहां पहुंचो। और उन्होंने हमारे हाथ में क्या दिया? संविधान। क्या दिया? संविधान। अरे लोग तो किताबें लिखते हैं, लेकिन बाबा साहब ने तो संविधान लिखा, और जिसमें फंडामेंटल राइट के तहत, मूल अधिकारों के तहत उन बातों को अंकित कर दिया, आपके राइट्स को अंकित कर दिया। तो मेरा ये कहना था कुल मिलाकर आपसे कि केवल 14 अप्रैल को नीले झंडे लगा लेने से, बौद्ध धर्म के झंडे घर पर टांग लेने से ये बाबा साहब के प्रति हमारी भक्ति नहीं हो। जो उन्होंने कहा है शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो आप सपोज दैट देख लीजिए कि जो इस समाज से शिक्षित होकर आया उसने किया क्या। हमने तो ऐसे भी लोगों को देखा है, अरे भैया आप तो सर्विस हो गया, रिटायर हो गए हैं, 25,000 पेंशन मिल रहा है, दिन भर जुआ खेल रहे हैं। यही सिखाना चाहते हैं आप अपनी भावी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को? केवल अम्बेडकर जयंती के दिन भाषण दे देने से 15 मिनट सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ठीक। तो हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके फॉलोअर हैं, हम उनकी संतान हैं। हमें उनके विचारों को दिलगत रखकर चलना होगा, बाई हार्ट चलना होगा, तभी उनके प्रति ये जयंती मनाना, भक्ति करना, फूल मालाएं चढ़ाना सफल है। अन्यथा ये सब ढोंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय भीम।